और यह पाठ एनसीईआरटी द्वारा क्लास 8 के बच्चों के लिए तैयार किया गया है। तो आप में से अगर किसी को भी मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है तो आप मुझे अपडेट कर सकते हैं। आइए समय बचाते हुए पाठ आज का शुरू किया जाए। यह पाठ पूरी तरह से जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ कि निबंध के रूप में है और इसमें एक डिजिटल इंडिया की जो चर्चा हो रही है उसी को यहाँ पर संस्कृत के माध्यम से बताने की कोशिश की गई है। हम लोग यहाँ से पाठ को शुरू करेंगे और मैं चाहूंगा कि आपको अगर कहीं भी कोई परेशानी हो तो आप जरूर पूछें। पहली लाइन देखिए और मैं आपके सावधानी के लिए इसका कलर जो है थोड़ा सा येलो कर दे रहा हूं कि अद्य, संस्कृत में अद्य का मतलब होता है आज। संपूर्ण विश्व यानी पूरे विश्व में, विश्व सप्तमी एक वचन का प्रयोग किया गया है। डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते यानी आज पूरे भारत में, संपूर्ण भारत में डिजिटल इंडिया इत्यस्य इति अस्य चर्चा श्रूयते ऐसी चर्चा सुनी जाती है। अस्य का प्रयोग यहां पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग है, श्रूयते सुनी जाती है यानी आज पूरे भारत में डिजिटल इंडिया यह चर्चा सुनी जाती है। मुझे 1 मिनट का ब्रेक दीजिए, जस्ट 1 मिनट। हेलो जी, हाँ जी बोलिए, जल्दी बोलिए। हेलो, आप बोलिए ना। हेलो, मैं सुन रहा हूँ। हाँ बोलिए। मैं अभी क्लास में हूँ, मैं बाद में बात करूँ आपसे। जी जी, मैं जस्ट एक क्लास में हूँ और ठीक है। ओके, जय श्री कृष्ण। क्षमा करिए, बीच में हमें लगा हमारे किसी बच्चे का फोन हो सकता है। तो अद्य संपूर्ण विश्व डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते, आज पूरे विश्व में डिजिटल इंडिया इसकी चर्चा सुनी जाती है। अस्य पदस्य कः भावः, ध्यान दीजिए यहां पर अस धातु, क्षमा करें अस शब्द है एतत, जिसका यहां पर षष्ठी विभक्ति में प्रयोग हुआ है। अस्य पदस्य यानी इस पद का क्या भाव है, इति ऐसा, मनसी जिज्ञासा उत्पद्यते ऐसा मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है। पूरा लाइन देखेंगे कि आज संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया इसकी चर्चा सुनी जाती है। अस्य पदस्य कः भावः इति, इस पद का क्या भाव है, ऐसी मनसी मन में जिज्ञासा जानने की इच्छा, ज्ञातुम इच्छा थी, जिज्ञासा जानने की इच्छा उत्पन्न हो रही है। मनसी सप्तमी एक वचन का प्रयोग है। काल परिवर्तनेन, काल परिवर्तनेन अर्थात समय के परिवर्तन से, यहां पर तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। काल परिवर्तनेन समय के परिवर्तन से, यानी समय के परिवर्तन, सह का प्रयोग सहयोगी ने तृतीया, तो समय के परिवर्तन के साथ साथ हिंदी में अनुवाद होगा कि समय के परिवर्तन से मानवस्य आवश्यकता अपि, मानव की आवश्यकता भी परिवर्तते परिवर्तित हो रही है। बच्चों, हमने आपको बार बार समझाया होगा कि आपको धीरे धीरे विभक्तियों का ज्ञान भी सीखना चाहिए और जो विभक्ति सबसे ज्यादा प्रयोग की जाती है उसमें एक की चर्चा मैंने की थी, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, स्य। स्य जहां कहीं भी लग जाए इसका मतलब है कि वहां पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हो रहा है और वो भी षष्ठी विभक्ति, कौन सा वचन, एक वचन। तो आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा जी। समय के परिवर्तन के साथ मनुष्य की आवश्यकता भी बदलती गई। प्राचीन काले, ध्यान दीजिए,
प्राचीन काले, सप्तमी एक वचन का प्रयोग यानी प्राचीन काल में ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम आसीत। प्राचीन काल में ज्ञान का जो आदान प्रदान था वो कैसा था? तो मौखिक था। धन्यवाद, आपको आवाज सुनाई पड़ रही है। प्राचीन काल में ज्ञान का जो आदान प्रदान था, आदान यानी लेना और प्रदान यानी देना, मौखिकम आसीत यानी मौखिक था। विद्या च, और विद्या श्रुति परंपरा गृह्यते स्म। यहां पर तृतीया विभक्ति और षष्ठी विभक्ति दोनों का प्रयोग बहुत खूबसूरती से हो रहा है। और एक बात और आपके साथ साथ समझाता चलो कि एक चीज देखिए आप, हमने आपको पहले भी बताया होगा, जब भी कभी वर्तमान काल की क्रिया में स्म का प्रयोग हो जाए, यहां पर मैं लिख के इसको समझा दूं, यानी अगर कभी ऐसा हो कि स्म शब्द, यह पद किसी भी वर्तमान काल की क्रिया के साथ प्रयोग में आ जाए, जैसे यहां पर देखिए गृह्यते स्म है, गृह धातु ग्रहण करने के अर्थ में आती है, स्म लगा दिया यानी ग्रहण किया जाता था। यानी विद्या श्रुति परंपरा से, श्रुति परंपरा यानी सुनने की परंपरा से, तो विद्या सुन करके या सुनने वाली परंपरा से ग्रहण की जाती थी या पढ़ी जाती थी। अनंतरम यानी बाद में, ताल पत्रोपरि, यहां पर संधि है, ताल पत्र ऊपरी, ऊ का ओ हो जाता है, और आपको पता होगा ये गुण संधि का उदाहरण है, यानी बाद में ताल के पत्तों के ऊपर। उसी प्रकार से भोज पत्रोपरि, यहां पर देखिए भोज पत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्धम, यानी बाद में ताल के पत्रों के ऊपर और भोज पत्र के पत्तों के ऊपर लेखन कार्यम यानी लिखने का जो कार्य है वह कार्य आरंभ हुआ। परिवर्तनी काले, एक बार फिर से सप्तमी विभक्ति का प्रयोग यहां पर किया गया है कि परिवर्तनी काले, परिवर्तन यानी बदलते हुए समय में, करगदस्य, करगद कागज, कागज की, लेखन्या लेखनी की, कलम पेन, च और आविष्कारेण, आविष्कार के द्वारा, सर्वेसामेव, सर्व शब्द का यहां पर षष्ठी बहुवचन, सर्वेसाम एव सबके द्वारा ही, मनोगता नाम यानी मन में आने वाले, भावा नाम भावनाओं का, बहुत ही सुंदर यहां पर विशेषण और विशेष का देखिए कितना खूबसूरत प्रयोग यहां पर किया गया है कि सर्वेसामेव मनोगतानाम भावानाम, मनोगतानाम षष्ठी बहुवचन, भावानाम षष्ठी बहुवचन, कि बदलते हुए समय में, आप यहां से देखिए कि बदलते हुए समय में कागज का और लेखनी के आविष्कार के द्वारा सबके मन में रहने वाली भावनाओं को कर्गदो उपरी लेखनम आरब्धम, यानी कागज पे लिखना शुरू कर दिया गया। आगे देखिएगा, टंकड़ यंत्रस्य आविष्कारेण तु, ये लाइन देखिए, टंकड़ टाइपिंग जिसे कहते हैं, और आविष्कारेण आविष्कार के द्वारा, तू तो लिखिता सामग्री, लिखी हुई सामग्री, टंकिता सती टाइप करके या उसको लिख करके, सती, सती और सन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस दिखाने के लिए, यानी लिखते हुए बहुत काल तक, बहुकालाय चतुर्थी एक वचन का प्रयोग है, बहुत समय तक सुरक्षिता अतिष्ठत, सुरक्षित की जा सकती थी। वैज्ञानिक प्रविधेय प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता, ये जो आप लोग बोलते हो ना प्रविधे, प्रविधे, विधे मैंने विधा, प्र मैंने प्रकृष्ट रूपेण, थोड़ा सरल कर दूं, यानी वैज्ञानिक तकनीकों के द्वारा प्रगति की यह यात्रा, विकास की यह यात्रा, पुनरअपि, पुनः अपि, फिर भी, अग्रे गता, आगे बढ़ती गई। अद्य आज, सर्वाणि कार्याणि, आज सारे कार्य, यहां पे हम लोग हैं कि अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। अद्य मतलब आज, सर्वाणि सब, कार्याणि काम, ये सब बहुवचन में है,
संगणक कंप्यूटर संगणक नामक यंत्र के द्वारा साधितानि भवंती, यानी साधित किए जाते हैं। यानी आज सारे के सारे कार्य कंप्यूटर या संगणक नामक यंत्र के द्वारा संपादित किए जाते हैं। समाचार पत्राणि समाचार पत्र, पुस्तकानि पुस्तकें, कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते स्म। यानी समाचार पत्र पुस्तक कंप्यूटर के माध्यम से पढ़े जाते हैं। कर्गदोद्योगे कागज के उद्योग में वृक्षाणाम पेड़ों का उपयोगेन उपयोग से वृक्षाः पेड़ कर्त्यन्ते काटे जाते हैं। यानी कागज उद्योग में क्षमा करिए, कागज के उद्योग में पेड़ों का उपयोग वृक्षों का उपयोग इनको काटने में किया जाता है। कागज के उद्योग में पेड़ों के उपयोग से वृक्ष पेड़ काटे जाते थे। यहां पे आ गया कर्तन्ते स्म, काटे जाते थे। परम लेकिन संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण, संगणकस्य कंप्यूटरस्य यानी कंप्यूटर के अत्यधिक प्रयोग के द्वारा वृक्षाणाम पेड़ों की कर्तने कटाई काटने में न्यूनता कमी भविष्यति होगी इति ऐसा विश्वास है। ध्यान से देखिए, पूरे लाइन का अर्थ यहां पर एक साथ आपको बताने की कोशिश करूंगा कि कागज उद्योग में पेड़ों के उपयोग से पेड़ों की कटाई होती थी, परम लेकिन कंप्यूटर के अत्यधिक प्रयोग के द्वारा पेड़ों के कटाई में न्यूनता यानी कमी होगी, ऐसा विश्वास है। अनेन इससे पर्यावरण सुरक्षायाः दिशि, इससे पर्यावरण की सुरक्षा के दिशा में महान उपकारो भविष्यति, बहुत बड़ा उपकार होगा। बच्चों दूसरे पाठ पे आ जाइए और आप पेज नंबर 14, संस्कृत में बोले तो चतुर्दश। अधुना आज आपणे बाजार में वस्त्रु के अर्थम सामान को खरीदने के लिए रूप्यकाणाम अनिवार्यता नास्ति। रूप्यकाणाम रुपयों की, अनिवार्यता अनिवार्यता आप समझ रहे, मैंडेटरी, नास्ति नहीं है। यानी आज बाजार में सामान खरीदने के लिए रुपया की जो अनिवार्यता है वो अब नहीं रही। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि सब जगह, सर्वत्र सब जगह रूप्यकाणाम स्थानम गृहीतवन्तः, यानी डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड ने सारे जगहों पर रुपयों की आवश्यकता जो स्थान है ले लिया है। अब देखिए बैंक की संस्कृत, वित्त कोशस्य अर्थात बैंक, चापी सर्वाणी कार्याणि, यानी बैंक के भी सभी कार्य कंप्यूटर संगणक यंत्रेण, संगणक यंत्र से, संगणक यानी कंप्यूटर, संपाद्यन्ते पूरे किए जाते हैं। और यही नहीं, बहुविधा अनुप्रयोगा, बहुत प्रकार के अनुप्रयोग यानी ऐप, बहुत सारे जो ऐप है जो मुद्राहीनाय, कैशलेस, मुद्रा से हीन यानी रुपया रहित, विनिमय विनिमय के लिए सहायक हैं। यानी बहुत सारे ऐप जो रुपया से रहित विनिमय, कैशलेस ट्रांजैक्शंस में इस कार्य में सहायक हैं। क्योंकि देखिए टेक्निकल वर्ड्स हैं, बहुत सारे इसमें शब्द तकनीकी वाले हैं, तो हम लोग इसमें बहुत ज्यादा समय नहीं लेकर के जो शब्द जैसा है उसको आप उसी भाव में लेते जाइए। ठीक है, आइए मैं यहां से आपको जहां ये पैराग्राफ हाईलाइट कर रहा हूं आप उसको देखिए। अगर आपको दिखाई नहीं पड़ रहा हो तो मैं इसको थोड़ा सा और जूम कर सकता हूं। कुत्रापि यात्रा करणीया, यानी कहीं पे यात्रा करनी हो, भवेत यानी हो, और रेल यात्रा पत्रस्य, यानी रेलवे के यात्रा पत्र, यानी रेलवे का जो टिकट है,
यानी रेल का टिकट, वायुयान का टिकट, इसकी अनिवार्यता अद्य नास्ति। यहां पर देखिए, वायुयान यात्रा पत्र से, यात्रा पत्र यानी टिकट, पत्र से टिकट की अनिवार्यता अनिवार्यता अद्य आज नास्ति नहीं है। अर्थात कहीं भी यात्रा करनी हो, रेल यात्रा करनी हो या वायुयान यात्रा करनी हो, इसके टिकट की अब अनिवार्यता आजकल नहीं है। सर्वाणि पत्राणि, ये सारे जो टिकट हैं, स्माकम चल दूरभाष यंत्र, चल चलता हुआ, दूरभाष पहले होता था ये जो टेलीफोन था, आज उसकी जगह मोबाइल ने ले लिया है। तो हमारे सभी टिकट आजकल मोबाइल में या फिर ईमेल इति स्थाने, ईमेल इस स्थान में सुरक्षितानि भवन्ति, सुरक्षित होते हैं।